हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 2 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। आज है 2 अक्टूबर और आज हम लोग मना रहे हैं गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। तो आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष 2020 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन्हें चुना है। तो हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिलाओं में संजू यादव को फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है। बात की जाए गुरप्रीत सिंह संधू की, तो उन्हें वर्ष 2019 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था तथा वे पुरुष फुटबॉल टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाते हैं। गुरप्रीत सिंह संधू का जन्म 3 फरवरी 1992 को चमकौर में हुआ था। गुरप्रीत सिंह संधू यूरोपा लीग में खेलने वाले अकेले भारतीय हैं। बात की जाए संजू यादव की, तो वो महिला फुटबॉल टीम में मिडफील्डर की भूमिका निभाती हैं और उनका जन्म 9 दिसंबर 1997 को हुआ था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, आरबीआई ने जनवरी 2021 में पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करने का फैसला लिया है। यह पॉजिटिव पे सिस्टम किससे संबंधित है? तो आरबीआई वर्ष 2021 में जनवरी में पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च करेगा। यह चेक ट्रैंकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। बात की जाए पॉजिटिव पे सिस्टम की, तो अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए चेक का प्रयोग करता है तो बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए उसे अपने प्रमुख विवरण दोबारा से देने होंगे तथा भुगतान होने से पहले जानकारी आरबीआई द्वारा कन्फर्म की जाएगी। तो यह एक पॉजिटिव पे सिस्टम है जो कि चेक द्वारा भुगतान से जुड़ा हुआ है। बात की जाए आरबीआई की, तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और यह बैंकों का संचालक कहलाता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। पहले आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन वर्ष 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ, जबकि वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी स्थापित की जाएगी? तो हाल ही में फैसला लिया गया है कि कर्नाटक राज्य में भारत की पहली तटरक्षक अकेडमी स्थापित की जाएगी। कर्नाटक के मंगलुरु शहर में 158 एकड़ जमीन पर यह अकेडमी स्थापित की जाएगी। बात की जाए भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक अनुराग गोपालन थपलियाल हैं तथा भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षाम है। वयम रक्षाम का मतलब होता है हम रक्षा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, भारत ने किस राज्य में स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारत ने ओडिशा के एक तट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाल ही में डीआरडीओ ने इसके विस्तारित रेंज का परीक्षण किया है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 400 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण PJ-10 प्रोजेक्ट के तहत किया है। बात की जाए ब्रह्मोस मिसाइल की, तो यह भारत तथा रूस का संयुक्त उपक्रम है तथा इसका नाम ब्रह्मपुत्र तथा रूस की मस्कवा नदी से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल वर्ष 2006 से सेवा में है तथा इसका पहला परीक्षण 2001 में किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल पनडुब्बी, पानी के जहाज से, जमीन से या
हवा में वायुयान से मार करने में भी सक्षम है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI का नया लोगो लॉन्च किया है? तो हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया लोगो लॉन्च किया है। वर्ष 1982 में जब साई की स्थापना हुई थी, उसके बाद पहली बार इस लोगो में बदलाव किया गया है। साई के नए लोगो में SAI बड़े अक्षरों में लिखा है तथा इसके पीछे खिलाड़ियों की सफलता की उड़ान को दर्शाया गया है। बात की जाए साई की, तो यह खेल मंत्रालय का एक अंग है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। साई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूरा का हाल ही में निधन हो गया है? तो असम राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूरा का हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया है। वे असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होने के साथ साथ असम की एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री भी थी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दिल का दौरा होने से 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। वे वर्ष 1980 से 81 तक असम की मुख्यमंत्री रही थीं। इसके अलावा वे 4 बार विधायक भी रह चुकी हैं। सैयदा अनवरा तैमूरा का जन्म 24 नवंबर 1936 को हुआ था। बात की जाए असम राज्य की, तो असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1960 को हुई थी तथा असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जबकि राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। चलिए देखते हैं हमारा सातवां प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न है, IPL 13 में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के लिए कितने लाख का जुर्माना लगाया गया है? तो हाल ही में IPL 13 के 11वें मैच में दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के कारण 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली तथा सनराइजर्स हैदराबाद के बीच IPL 13 का 11वां मैच खेला जा रहा था, जिसमें दिल्ली 163 रन की जगह मात्र 143 रन बनाकर हार गई और स्लो ओवर रेट के कारण कप्तान श्रेयस अय्यर पर 12 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। IPL 13 का आयोजन वर्तमान में अबू धाबी में किया जा रहा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला आठवां प्रश्न है, 1 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है आपका 21 अगस्त को, जबकि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। वृद्धजनों के साथ हो रहे दौर व्यवहार को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1991 से हुई थी। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 2020 की थीम है सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन राइट्स चैंपियंस। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सेवानिवृत्ति के पश्चात मुख्यमंत्री राजस्थान का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देवेंद्र भूषण गुप्ता को राजस्थान के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2019 में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस कार्यालय को प्रदान किया गया है? तो हाल ही में जोधपुर रेलवे स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2019 के तहत प्रथम पुरस्कार दिया गया है।
1 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका हरियाणा। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय का नाम क्या होगा? तो इस संग्रहालय का नाम होगा गंगा अवलोकन। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं वैभव श्रीवास्तव, सोनाली मौर्य, मयंक मौर्य, अंकिता पटेरिया, दिलीप, नैन्सी तथा मानवेंद्र। सभी को बहुत बहुत बधाई। 2 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? जानकी मंगल, रस विलास, रामाज्ञा प्रश्न या फिर पार्वती मंगल। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का प्रश्न है आपका, IPL 13 में कप्तान श्रेयस अय्यर पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। IPL 13 का यह कौन से नंबर का मैच था जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के कारण 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।